the side wise halogenation reaction इस रिएक्शन में टॉलुइन पर यानी कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हम लोग टॉलुइन लेंगे सबसे पहले। टॉलुइन पर हेलोजन की रिएक्शन होगी सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसे हम HNu से भी डिनोट कर देते हैं। हम आपको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो क्लोरीन है Cl2, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिसकी वजह से Cl डॉट एंड Cl डॉट क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेंगे, और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनने की वजह से ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगी। और फ्री रेडिकल रिएक्शन होने की वजह से अब क्लोरीन का जो अटैक होगा वो दरअसल इस बेंजीन न्यूक्लियस पे नहीं होके साइड में होगा, दैट इज मिथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और वहां क्लोरीन आ जाएगा, और मिथाइल का जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ HCl बना लेगा। मतलब ये आपका बन गया बेंजाइल, बेंजीन एंड CH2 बेंजाइल क्लोराइड। आपको इस रिएक्शन में ध्यान देने की जरूरत है, अगर टीचर ने क्लोरीन को एक्सेस में लिख के दिया, मतलब ये देखिए आप, अगर ये टॉलुइन है और क्लोरीन की रिएक्शन करवाई गई और क्लोरीन के नीचे एक्सेस अमाउंट लिया गया, देन जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिफरेंट बेंजाइलिक क्लोराइड, जैसे मोनोक्लोरो बेंजाइल क्लोराइड बन गया, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब यहां पे दो दो क्लोरीन भी आ जाएंगे। नेक्स्ट एक और जो हाइड्रोजन बच गया वहां पर भी क्लोरीन आ जाएगा। कहने का मतलब है कि इनका मिक्सचर बनेगा। क्लोरीन एक्सेस में होती है तो ये रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी, आइए देखते हैं। ये टॉलुइन है, टॉलुइन पर क्लोरीन की रिएक्शन होगी HNu की प्रेजेंस में। सबसे पहले ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ HCl रिप्लेस करेगा, और रिप्लेस होते ही CH2Cl बन जाएगा। कहने का मतलब है प्रोडक्ट 1 बन जाएगा। अब इसमें से कुछ अमाउंट क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन कर ले तो क्लोरीन के साथ वही हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, HCl बाहर निकल जाएगा, और बेंजाइल क्लोराइड का कुछ हिस्सा अब CHCl में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर क्लोरीन और अटैक करे तो हम बात कर चुके हैं आपसे कि हमारे पास क्लोरीन एक्सेस में है, मतलब जब तक वो रिएक्शन करेगी क्लोरीन, जब तक कि सारा हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस नहीं हो जाता। तो इस तरह से HCl बाहर निकल जाएगी और जितना भी हाइड्रोजन है, अब लास्ट हाइड्रोजन भी क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे डाइक्लोरो टॉलुइन बन गया, आप कह सकते हैं ये ट्राइक्लोरो टॉलुइन बन गया है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ये इस बार इथाइल बेंजीन CH2CH3 पर ब्रोमीन की रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट या HNu की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे
तो क्या होगा, आप सारे बच्चों को ये बात ध्यान रख लेनी चाहिए कि बेंजीन से जस्ट ऊपर वाला जो कार्बन है केवल हाइड्रोजन यहीं से रिप्लेस होगा, यहीं से रिप्लेस होगा, और CH इधर CH3 और यहां पे आ जाएगा आपका ब्रोमीन प्लस HBr। आप सारे बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये आपका इथाइल बेंजीन है, इथाइल बेंजीन। यहां पे दो कंडीशंस हो सकती थी। कंडीशन नंबर 1, आखिर क्यों इसी कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, क्योंकि एक फ्री रेडिकल ये बनता है। और नेक्स्ट दूसरा चांस एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद ये है। अब दोनों में से खुद डिसीजन लीजिए कौन ज्यादा स्टेबल है। तो बेंजीन के जस्ट पड़ोस वाले कार्बन पर जो फ्री रेडिकल है, दरअसल ये स्टेबल बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होने की कारण, रेजोनेंस की वजह से स्टेबल है। ये रीजन की वजह से ये वाला डॉट ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा। आप ध्यान रखिएगा कि आप ब्रोमीन का अटैक इधर नहीं कराएंगे। इज दैट क्लियर? ये था साइड वाइज हेलोजिनेशन रिएक्शन फ्रॉम बेंजीन डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड नंबर 2 था ये। इसे हम 3 रिएक्शंस में डिवाइड करेंगे। रिएक्शन नंबर 1 सैंडमेयर रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 2 गाटरमान्स रिएक्शन, रिएक्शन विद पोटेशियम आयोडाइड। इन तीनों रिएक्शन को समझने से पहले हमें बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड के बारे में डिस्कशन करना चाहिए। आखिर बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड होता क्या है, ये बनता कैसा है, ये स्टेबल क्यों होता है। बेंजीन पर N2 प्लस एंड X माइनस, ये है बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड। इसे ओपन करके अगर लिखते हैं बेंजीन, नाइट्रोजन ये N2 प्लस यहाँ पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव अगर आयन है तो इधर Cl माइनस लग जाएगा। तो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम हैलाइड था। अगर हम बेंजीन डाइएज़ोनियम, ये बेंजीन है N2 प्लस और पड़ोस में HSO4 माइनस, तो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम है क्या, ये आप देख रहे थे। बेंजीन डाइएज़ोनियम रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है, स्टेबल बाय रेजोनेंस। हाउ टू फॉर्म
बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। जवाब क्लियर है। फ्रॉम डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन reaction. Now we will discuss what is diazotization reaction. Aniline react with HNO2. HNO2 in the presence 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली हमारी स्कूल लैब में और हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये HNO2 NaNO2 प्लस HX है, क्योंकि NaNO2 और HX मिलकर के HNO2 बनता है। एक्चुअली HNO2 इज अनस्टेबल एसिड और इसे अगर बनाना है तो इन सीटू ट्रीटमेंट के थ्रू आपको टेस्ट ट्यूब में NaNO2 और HX मिलाना पड़ेगा। NaNO2 जब HX के साथ में रिएक्शन करेगा NaX आउट और इस तरह से HNO2 बन जाएगा। ये HNO2 का तुरंत इस्तेमाल होगा और HNO2 और HX जो हमारे पास में एक और अमाउंट एक्स्ट्रा है, HNO2 और HX मिलकर के जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा बेंजीन डाई एजोनियम। अगर क्लोरीन का इस्तेमाल करें तो क्लोराइड प्लस 2H2O प्लस NaCl। एक्चुअली ये रिएक्शन क्या है, इसके डेप्थ में जाते हैं। एनिलीन, बेंजीन एंड HH। एनिलीन की रिएक्शन जब NaNO2, ध्यान से स्ट्रक्चर देखिए, ये HX ऊपर वही HX, जब ये आपस में रिएक्शन करेगा तो किस स्टाइल में रिएक्शन होगी आप ऑब्जर्व करिए। NaX कम्स आउट, एक H2O मॉलिक्यूल, नेक्स्ट H2O मॉलिक्यूल, बचा क्या, बेंजीन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड हेलोजन, N2X प्लस 2H2O प्लस NaX। अगर ये बेंजीन की जगह RNH2 होता एनिलीन तो हम रिएक्शन कराते वही NaNO2 वही 2HX। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है HNO2। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो RN2Cl बनता है और साथ में 2H2O प्लस NaX। बट RN2Cl इज अनस्टेबल और तुरंत ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके ROH अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। मतलब साफ है कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड तो स्टेबल बाई रेजोनेंस है। एमाइन के केस में एल्काइल एजोनियम क्लोराइड बनता है जो अनस्टेबल होता है, तुरंत वाटर के साथ में रिएक्शन करके अल्कोहल मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। एक्चुअली ये कन्वर्जन के लिए एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब भी
NH2 ग्रुप को आपको अल्कोहल ग्रुप में यानी NH2 को रिमूव करके OH लगाना है, तो हमें HNO2 एरो के ऊपर लिख देना है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि HNO2 किस तरह से रिएक्शन करता है। तो HNO2 अटैकिंग रिएजेंट होगा। नाउ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की मदद से 3 डिफरेंट रिएक्शन, जिसमें रिएक्शन ए सैंडमेयर रिएक्शन, जब बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड N2+X- इसकी रिएक्शन Cu2X2 HX के साथ में कराएंगे, तो हेलोबेंजीन बन जाएगा एंड नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ये Cu2X2 CuX का डाइमर भी होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्यूप्रासेलाइड है। अगर आप इसको डिफरेंट वे में लिखना चाहें, RN प्लस माइनस CuCl HCl, या दूसरी रिएक्शन हम लोग लेते हैं CuBr देन HBr। अगर HCl के साथ कॉम्बिनेशन लेना है तो प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl। एक्चुअली ये Cl इधर आ जाएगा और ये वाला इधर पहुंच जाएगा। अगर ब्रोमीन HBr लेना है तो ब्रोमीन उधर चला जाएगा, मीन्स ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा प्लस नाइट्रोजन प्लस HCl। ये थी सैंडमेयर रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन दी गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जब कॉपर और HCl के साथ या कॉपर HBr के साथ, ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही ये जो रिएक्शन है इसमें कॉपर पाउडर है और कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में इधर बन जाएगा क्लोरोबेंजीन और इधर बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो सैंडमेयर रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस केवल और केवल कॉपर पाउडर का है, और जबकि सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर ये कॉपर पाउडर ना हो के कॉपर सॉल्ट था। नेक्स्ट सी बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड when react with potassium iodide Ki, then आइडोबेंजीन फॉर्म होगा प्लस KCl प्लस नाइट्रोजन। आपने देखा कि बेंजीन पर किस तरह से हम हेलोजन को इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको आयोडीन को इंट्रोड्यूस कराना है तो आपको Ki के साथ में रिएक्शन करानी पड़ेगी। ध्यान दें
KI के साथ में जो रिएक्शन है वो ना तो सैंडमेयर है और ना ही गाटरमान रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन के अंदर कॉपर सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, गाटरमान रिएक्शन के अंदर कॉपर पाउडर का इस्तेमाल होता है जिसमें क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन होगा। और आयोडीन अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको KI काम में लेना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बहुत बहुत